अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो। आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन वेरिएशन लिस्टिंग के बारे में। सो दिस फीचर अलाउ सेलर्स टू चूज़ अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल लिस्टिंग। यानी ये फीचर आसानी कर देता है बायर्स के लिए कि एक ही जगह से उन्हें वेरियस ऑप्शंस मिल जाए अपना डिज़ायरिंग प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए। सो आफ्टर क्लियरिंग द वेरिएशन कॉन्सेप्ट, लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आपने अपना अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट लॉग इन कर लेना है और आपको लेफ़्ट कॉर्नर पर 3 लाइंस दिख रही होंगी। इसे जाकर आप क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे और फर्स्ट है कैटलॉग। और कैटलॉग को क्लिक करने के बाद आपके पास ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपने करना है ऐड प्रोडक्ट। अब आपकी नेक्स्ट स्क्रीन खुल चुकी है, फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेज़ॉन्स कैटलॉग। अब हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ को लिस्ट करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पर लिस्ट हुई हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ब्रांड की आप लिस्टिंग करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्रांड ले लेते हैं डव, तो डव की बहुत सारी चीज़ें लिस्ट हुई हुई होंगी अमेज़ॉन पर, तो आपको रीलिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, उसका EAN या उसका SN कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी ऐसी चीज़ को लिस्ट करना चाह रहे हैं जो आपका अपना ब्रांड है और आपकी वो अपनी चीज़ है, किसी और से ली नहीं है, तो हम करेंगे सिंपली आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। अब नेक्स्ट पेज आपके पास खुल गया है, तो आपने सबसे पहले अपना आइटम नेम मेंशन करना है। यहाँ आपका टाइटल आएगा, तो टाइटल आपका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सा होना चाहिए कि अगर कोई आपकी आइटम सर्च बार में सर्च करे तो फिर रिजल्ट्स में उसको आपकी आइटम शो होनी चाहिए। यहाँ पर मैं अपना टाइटल कंप्लीट करती हूँ, 4 GB, एंड साथ में कलर नेम भी हम मेंशन कर देते हैं मल्टी कलर्स। इसे मेंशन करने के बाद ओके इसे मेंशन करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट टाइप लिखा हुआ है, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी एक यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप मेंशन है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन ना हो रही हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सर्च फॉर अ कैटेगरी में आप अपनी आइटम का नेम सर्च करें एंड देन आप उसके रेलेवेंट जो भी आपको ठीक लगे आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। सो एज लाइक आई एम सेलेक्टिंग द फर्स्ट वन हियर। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है। नाउ लेट्स वेट फॉर द सेकंड पेज एंड थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आ रहा है वेरिएशन का, तो हम वेरिएशन वाली लिस्टिंग कर रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इन्होंने नो किया हुआ है, और अगर आप वेरिएशन वाली लिस्टिंग करनी है जैसे अभी हम करने वाले हैं, तो आप इसको येस कर सकते हैं। जब आप इसको येस करेंगे तो नीचे आपके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स शो होंगे डिफरेंट। अगर नंबर ऑफ़ आइटम के अकॉर्डिंग आप इसको लिस्ट करना चाह रहे हैं, या आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं जैसे अभी हम करेंगे, अगर डिफरेंट साइज़ेस हैं, मॉडल नंबर डिफरेंट हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, और मेमोरी कैपेसिटी आपकी डिफरेंट है। जैसे हमारी 4 GB है, लेकिन हमारी तो सारी 4 GB ही हैं, तो हम जस्ट कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। लेकिन आपका जो भी रेलेवेंट हो आप उसको सेलेक्ट करें। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ब्रांड नेम, और अगर ब्रांड नेम आपका नहीं है तो आप दिस प्रोडक्ट डज़ नॉट हैव अ ब्रांड नेम कर सकते हैं। हमारे पास ब्रांड नेम है, हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो शो हो रही है वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपकी बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रोमिनेंट होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी सी आपने करके लिखनी है ताकि ये बायर्स को अट्रैक्ट करे आपकी आइटम की तरफ। और बेहतर है कि आप इसको HTML में कन्वर्ट करके लिखें, या आप इसको लाइन वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे फ़र्स्ट आपने लिख दिया हाई क्वालिटी USB एंड स्टोरेज कैपेसिटी 4 GB में मेंशन करी हूँ। अगर आपका एक लाइन में पूरा ना आए तो आप ऐड मोर करके जितनी चाहे लाइंस ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके बुलेट पॉइंट, मतलब आपकी आइटम के मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट को हम शॉर्टली यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे, ताकि अगर आपकी लिस्टिंग कोई भी खोले, कोई भी बायर उस पर क्लिक करे, तो उसे आपके बुलेट पॉइंट मतलब आपकी आइटम शॉर्टली डिस्क्राइब हुई भी नज़र आ जाए, उसको डिस्क्रिप्शन में उससे ढूंढना ना पड़े, उसको देखना ना पड़े कि एक्चुअली इसकी कैपेसिटी क्या है और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हाई क्वालिटी, ऐड मोर करके आप सेकंड बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हैं।
इसमें हम मेंशन कर देते हैं अपनी स्टोरेज कैपेसिटी, जो कि है हमारी 4 GB एज़ यू नो। ऐड मोर करके हम थर्ड पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सो एज मच एज यू कैन आप यहाँ पर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम लिख लेते हैं मल्टी कलर्स अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास मल्टी कलर्स में है। आप अपनी आइटम के रेलेवेंट जो भी आपका बने उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। नीचे आ जाती हैं आपकी इमेजेस। यहाँ पर आपकी वो इमेज आएगी जो आपकी लिस्टिंग पर फ्रंट इमेज शो हो रही होगी। इसे मेन इमेज भी कहते हैं। इसमें एक चीज़ माइंड में रखने वाली है कि आपकी पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए और उस पर कुछ भी रिटन नहीं होना चाहिए और ना ही कुछ बैकग्राउंड पर रिटन होना चाहिए। नाउ द प्रोडक्ट डिटेल्स। मैन्युफैक्चरर में आपने लिखना है अपना ब्रांड नेम, और स्पेशल फीचर्स में आप जैसे अगर आपकी आइटम डस्ट प्रूफ है, लाइट वेट है या शॉक प्रूफ है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। हमारी आइटम लाइट वेट है, ऐड मोर करके हम एक और ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमारी जो यूएसबी है वो शॉक प्रूफ है तो हम सेकंड चीज़ भी उसमें ऐड कर देते हैं। ऐड मोर करके आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नंबर ऑफ़ आइटम्स पे कि आप कितनी नंबर ऑफ़ आइटम सेल करें। तो हम एक ही सेल करें, मतलब पैक ऑफ 1, तो हमने 1 लिख दिया है। नीचे है कंपैटिबल विद मोबाइल मॉडल्स। नी उसके बाद आ जाता है हार्डवेयर इंटरफेस, तो है हमारी यूएसबी। एंड लेट्स स्क्रॉल इट डाउन एंड आ जाती है हमारी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। तो मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी है हमारी 4 GB एंड कैपेसिटी यूनिट भी यहाँ मेंशन कर देते हैं जो कि है इन GB। राइट स्पीड हम मेंशन कर देते हैं 2.5x एंड यहाँ पर हम फ्लैश मेमोरी टाइप ऐड कर देते हैं जो कि है यूएसबी। There it is, USB. Now there you can see you can add read speed as well. And उसके बाद आ जाता है आपके पास GDPR रिस्क, और यहाँ पर आप अपनी आइटम के अकॉर्डिंग इसको मेंशन करें। जैसे हमारा फिज़िकल और क्लाउड डेटा स्टोरेज बनता है यहाँ, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। नीचे आ जाती है आपकी आइटम की डायमेंशन। आइटम की डायमेंशन हमारी जो प्रोडक्ट है वो स्मॉल एंड लाइट में आती है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डायमेंशन मेंशन करूँगी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी आइटम स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम में आती है या नहीं आती है, और अगर आप समझना चाह रहे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारी वीडियो स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम की वॉच आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पे हमने लेंथ मेंशन की है, सेकंड पर हमने हाइट यानी उसकी मोटाई मेंशन की है, एंड लास्ट पे आ जाती है हमारी विड्थ। एंड विड्थ हमने मेंशन कर दी है 22 सेंटीमीटर। तो प्रोडक्ट डिटेल्स हमारी सारी डन हो गई। आप देख सकते हैं ऊपर से रेड बार जो है वो भी हट गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेरिएशंस पर। वेरिएशंस पर क्लिक करते हैं एंड यू कैन सी द वेरिएशन पेज हियर। आप यहाँ पर कलर मेंशन कर सकते हैं। जो हैं कलर्स आपके अवेलेबल वो आप मेंशन करें। जैसे हमारे पास है ब्लैक। ब्लैक करने के बाद हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पिंक, देन ऐड। थर्ड कलर मेंशन करेंगे रेड एंड ऐड, एंड द लास्ट वन ब्लू। ऐड करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऑफरिंग कंडीशन टाइप। तो आपकी यूएसपी जो है वो न्यू है, तो हम न्यू मेंशन कर देंगे कंडीशन। अगर यूज्ड है तो आप यूज्ड मेंशन करें। नेक्स्ट आ जाती है प्राइस, तो हम प्राइस इंडिविजुअली सबकी ऐड करेंगे 2.99। एंड अब आपने ऐड करनी है पिक्चर्स। पिक्चर्स मिनिमम आप 1 ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इसमें 9 ऐड कर सकते हैं। और इन इमेजेस का भी बैकग्राउंड जो है वो आपको वाइट चाहिए, और बैकग्राउंड में और आइटम पर कुछ भी रिटन नहीं होना चाहिए। ये फिर इनकी पॉलिसी के अगेंस्ट होती है, वायलेशन आ जाती है फिर आपकी इमेजेस पर।
नाउ इस इमेज को ऐड टू लिस्टिंग कर देते हैं। थर्ड वन मेंशन कर देते हैं विच इज़ द रेड वन। एंड द लास्ट वन इज़ ब्लू। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं ब्लू। चलें, हमारी पिक्चर्स जो हैं यहाँ पर डन हो गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है क्वांटिटी। यहाँ पर हम ईच आइटम की क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं, जो कि है 10। पिंक वन भी हमारे पास 10 क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं। एंड जो रेड हैं वो भी हमारे पास 10 में है। एंड द ब्लू वन इज़ ऑल्सो इन 10 क्वांटिटी। ये हमने मेंशन कर दी है सारी। अब हम ऐड कर देते हैं एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड है सो वी कैन यूज़ बार कोड्स फॉर द एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। और अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है और आपके पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है सो यू कैन लिस्ट इज़ एज जेनेरिक। और अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है सो यू कैन वॉच आवर वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी सो यू कैन वॉच आवर वीडियो देयर, कि अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर देते हैं। एंड व्हाट इज़ GS1 UK, वहाँ से किस तरह से आपको बार कोड्स मिलते हैं। तो अभी मैं प्रोडक्ट आईडीज़ मेंशन कर रही हूँ। सो लेट्स कॉपी दिस वन और इसको पेस्ट कर देते हैं फॉर द रेड वन एंड द लास्ट वन। लास्ट बार कोड भी हम यहाँ से मेंशन कर देते हैं। अब हम मेंशन कर देते हैं प्रोडक्ट आईडी टाइप, जो कि है हमारी EAN। द सेकेंड ऑप्शन मेंशन करने के बाद हमारी वेरिएशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं, इसको आप छोड़ दीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन ऐड कर देता है। सो हम चलते हैं ऑफ़र की तरफ। फर्स्ट आपने माइग्रेटेड टेम्पलेट चूज़ करना है मर्चेंट शिपिंग ग्रुप में, एंड देन फुल पेमेंट चैनल। अगर FBA है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करें, FBM है तो फर्स्ट करें। हमने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ आपने ओरिजिन मेंशन करना है प्रोडक्ट का, तो वो हम मेंशन कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो UK की है। वारंटी आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो वारंटी भी लिख सकते हैं। हम यहाँ 1 वीक की वारंटी लिख रहे हैं। एंड इफ़ दिस प्रोडक्ट इज़ डेंजरस तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। एंड आवर प्रोडक्ट इज़ नॉट डेंजरस, सो हम नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद आप इजीली इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के 15 मिनट्स के बाद आपकी लिस्टिंग ऑल इन्वेंट्री में आपको शो हो जाएगी और आप इजीली वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट अमेज़ॉन वेरिएशन लिस्टिंग, एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अल्लाह हाफिज़।